हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी अपना जो मेरा रियल एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का। और यूके के लिए कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसीजर होता है वो मैं आपको सब बताती हूँ। जैसे अभी आपने फर्स्टली स्टार्ट किया है, अपना वीज़ा अप्लाई किया है यूके के लिए, और उससे क्या होता है कि आपका सबसे पहले ऑफ़र लेटर आता है। जिस भी यूनिवर्सिटी का आपको ऑफ़र लेटर आता है उस पर लिखा होता है कि वो कंडीशनल है या अनकंडीशनल है। जब कंडीशनल ऑफ़र लेटर होता है तो उसमें कुछ मेंशन किया होता है उन्होंने, लाइक आपको इतनी फ़ीस पे करनी है या इंटरव्यू के लिए जो फ़ीस पे करनी है वो एवरीथिंग उसमें मेंशन होता है। आपके कोर्स की स्टार्ट डेट, एंड डेट, एवरीथिंग उसमें मेंशन होता है। तो इसके लिए जब आपका इंटरव्यू आता है, जो आपका फ़र्स्ट क्वेश्चन पुट किया जाता है आपको, वो सबके साथ एक ही होता है कि आपका फ़र्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि आपका स्टूडेंट आईडी क्या है। तो वो स्टूडेंट आईडी जो है वो आपका ऑफ़र लेटर के ऊपर मेंशन होता है। हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना स्टूडेंट आईडी का एक होता है। जैसे मेरा जो ग्लेंडियर यूनिवर्सिटी का था वो स्टार्टिंग था GU, आगे वो उनका जो नंबर होता है, मेरा स्टूडेंट आईडी नंबर है जो, तो वो आपका पूरे कोर्स में सेम ही रहता है। तो आपका वो स्टूडेंट आईडी नंबर आपको लर्न करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे पुट करेंगे ही करेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर ईमेल आईडी। वो ईमेल आईडी कौन सी पूछते हैं? जिस ईमेल आईडी से आपके एजेंट ने आपके लिए अप्लाई किया है, वो ईमेल आईडी। तो वो ईमेल आईडी आपको अच्छे से लर्न करनी है। एंड उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है वो स्टार्ट होता है। वो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? व्हाट इज़ योर यूनिवर्सिटी नेम। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है वो आपको अच्छे से उसका नाम मतलब प्रोनाउंस करना आना चाहिए। उसका नाम, लोकेशन, वेयर इज़ योर यूनिवर्सिटी लोकेटेड, आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, उसका कैंपस कहाँ पर है। बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो लंदन में हैं, और जो बड़ी सिटीज़ में जैसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका जो कैंपसेस हैं वो 3 या 4 होते हैं। तो वो आपको सारे कैंपसेस के नेम लर्न करने हैं। और उसके बाद वो पूछते हैं आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन से रैंक पे है, यूनिवर्सिटी का रैंक क्या है, वर्ल्ड वाइड रैंक क्या है उसका, यूके के अंदर रैंक क्या है। तो वो एवरीथिंग, ये जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आपको आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होती है। और एक चीज़ और कि यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुई थी, लाइक कौन से ईयर में यूनिवर्सिटी है जो बनी थी। तो ये सब चीज़ें आपकी आपकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होंगी। आपने एक सिंपली वहाँ पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है, और जो जो भी चीज़ें आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं वहाँ पे मेंशन, उनको आपने एक अच्छे से क्रैम कर लेना, लाइक उसको अच्छे से आपने लर्न कर लेना है। उसके बाद सबसे जो मेन क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हर किसी से पुट किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ योर कोर्स नेम। आपका जो कोर्स है उसका नाम क्या है, आपने कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किया है। समटाइम क्या होता है कि बच्चे एजेंट के थ्रू अप्लाई कर दिया और आपको नहीं पता होता है बच्चों को कि कौन सा हमने एजेंट ने कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किया है, और इंटरव्यू आता है तो उनको पता ही नहीं होता कि हमारा कोर्स क्या है। तो आपके ऑफर लेटर के ऊपर भी एवरीथिंग मेंशन होता है, और कोर्स का नाम क्या है, उस कोर्स में कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, और उन मॉड्यूल्स का भी आगे आपको ब्रीफ में पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या हमें जो है आगे पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो ईच एंड एवरीथिंग आपसे पूछी जाती है। तो उसमें, और वो कोर्स आपके पिछले जो स्टडी है उससे कैसे रिलेट करता है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। और उसके बाद क्या है कि आपसे क्वेश्चन पुट किया जाता है कि आपके जो कोर्स की स्टार्ट डेट है वो कब है, लाइक कौन से, जैसे भी आपने सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई किया है तो सितंबर में कौन सी डेट को वो स्टार्ट होगा आपका जो कोर्स है, और एंड कब होगा। और समटाइम उसका उनका क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स। जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो कितनी है, लाइक 1 ईयर, 2 ईयर, डिप्लोमा है या क्या है, वो आपको एवरीथिंग पता होना चाहिए अच्छे से। उसके बाद जो है हर मॉड्यूल है वो कितने क्रेडिट्स का है, कितने स्कोर है, और आपको कितने स्कोर चाहिए पास होने के लिए, तो कितने क्रेडिट आपको होने चाहिए उसके लिए, और डेजिटेशन के क्या हैं, वो एवरीथिंग आपको क्रेडिट आपके जो हैं आपके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में, जो आप कोर्स के अंदर जाओगे तो एवरीथिंग वहाँ पे आपको नीट एंड क्लियर दिखेगा, वह आपने अच्छे से लर्न करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द टोटल फीस ऑफ योर कोर्स। आपके कोर्स की टोटल फीस कितनी है वो आपको पता होनी चाहिए, वो भी आपके ऑफर लेटर के ऊपर मेंशन होगा। तो वो सब चीज़ें जो है आपको अच्छे से ऑफर लेटर को पढ़ना है अपने, उसके ऊपर बहुत सारा चीज़ें आपका इंटरव्यू से रिलेटेड, आधे से ज़्यादा इंटरव्यू जो है वो आपके ऑफर लेटर के ऊपर उसके आंसर ऑलरेडी मेंशन होते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पुट करते हैं कि आपकी टोटल फ़ीस कितनी है, और उसमें से आपने कितनी फ़ीस पे कर दी है या करनी है या इंस्टॉलमेंट में पे करनी है।
तो वो सब कुछ अगर आपने उसमें से हाफ फीस पे कर दी है या करनी है अभी, तो आपने उनको क्लियर कट वैसा ही बताना है जैसा कि आपका चल रहा है, मतलब क्या आपने किया है अभी तक, नहीं किया है, नोट येट, जो भी है वो आप बताओगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हाउ योर कोर्स इज़ रिलेटेड टू योर प्रीवियस स्टडी। जो मैंने अभी आपको बताया कि आपके कोर्स से रिलेटेड जब आएगा तो आपका प्रीवियस स्टडी से वो कैसे रिलेट करता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लाइक मेरा क्या था कि मेरा जो कोर्स कंप्लीट हुआ था वो LLB था, और जब मैंने अप्लाई किया तो वो LLM के लिए किया था लंदन यूनिवर्सिटी में। तो उसमें मैंने उनको रिलेट कर दिया कि मैं पहले भी लॉ कर रही हूँ और आगे भी मुझे लॉ करनी है ना। तो पहले मैंने बैचलर्स वहाँ से किया, तो मैं मास्टर्स UK में करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तो वो मेरा ऑलरेडी रिलेट था। बट जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, मैंने आपको बताया कि वहाँ से मेरा किस रीज़न के वजह से एडमिशन नहीं हो पाया। तो उस वजह से क्या हुआ, मैंने अप्लाई किया ग्लैंडर यूनिवर्सिटी इन वेल्स MBA कोर्स के लिए। तो अभी LLB फिनिश हुआ, तो उसके बाद क्या आया MBA। तो वो एक क्वेश्चन आ गया कि आपने LLB के बाद LLM क्यों नहीं किया, MBA ही क्यों चूज़ किया। तो अब मेरा क्या था कि उससे पहले मेरा बैकग्राउंड था BCom, लाइक मैं BCom LLB थी। तो मैंने उनको बोला कि LLB में मुझे ऐसा लगता था कि मेरे से नहीं हो पा रहा था, लाइक मेरे को आर्ग्यूमेंट्स करने अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैं अपनी लाइन चेंज करना चाहती थी। पहले मैंने बिजनेस में किया हुआ है, अपना BCom की हुई है, तो मुझे लगा कि मुझे बिजनेस वाली लाइन में ही जाना है, तो इसलिए मैंने MBA चूज़ किया। तो आपको ये सब चीज़ें अपने माइंड से, अपनी कॉमन सेंस के साथ आपको चेंज करनी आनी चाहिए कि जैसे उन्होंने जो क्वेश्चन पुट किया है वो एवरीथिंग आपको एजेंट नहीं सिखा पाएगा, कोई भी नहीं सिखा पाएगा। तो वो आपको अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा, तो जिससे आप बोल पाओ कि मेरा कोर्स जो है इस वजह से इस चीज़ से रिलेट करता है। और अगर नहीं भी आपको कोर्स रिलेट करता, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरा LLB के बाद मैंने MBA के लिए मेरे को अप्लाई करना पड़ा, तो फिर मैंने उसको कैसे रिलेट किया। तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ यू विल रीच टू योर यूनिवर्सिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में कैसे जाया करोगे, वो ये पूछना चाहते हैं आपसे। तो आपने इससे वो ये भी चीज़ कन्फर्म करना चाह रहे हैं आप कहाँ पे रहोगे आकर। आप चाहे UK में आने के बाद कहीं पे भी रह रहे हो, अपने फ्रेंड्स के पास, रिलेटिव्स के पास, तो आप वो चीज़ कभी भी मेंशन मत कीजिए। आप उनको सिर्फ़ और सिर्फ सीधा ये बोलिए कि मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में ही रहूँगी या रहूँगा। तो यूनिवर्सिटी कैंपस में एकोमोडेशन में, सॉरी, अगर आप एकोमोडेशन में रहते हो यूनिवर्सिटी की, तो आपको यूनिवर्सिटी में जाना भी ईजी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो एकोमोडेशन है वो नियर अबाउट होती है या यूनिवर्सिटी के अंदर ही होती है। तो आपको वहाँ में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर एक में कवर हो जाएंगे। लाइक अगर आप कहीं और से बताओगे कि मैं अपने फ्रेंड के घर हूँ या मैं अपने रिलेटिव के घर हूँ, तो वहाँ से आप कैसे आओगे, बस से आओगे, कौन सी बस लोगे, कौन से स्टॉप आएंगे, कौन सी ट्रेन लोगे, कैसे आओगे। तो वो ये सब क्वेश्चंस आपके यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएंगे अगर आप बोलोगे कि मैं यूनिवर्सिटी की एकोमोडेशन में ही स्टे करने वाला हूँ, मेरा प्लान है जो वो यूनिवर्सिटी की एकोमोडेशन में ही रहना है। तो आपके ये सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे। फिर भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जब आप उसकी लोकेशन डालोगे यूनिवर्सिटी की, तो आपके नियर अबाउट जो बस स्टॉप हैं, ट्रैम स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन है, वो एवरीथिंग वहाँ पे क्लियर होते हैं कि कौन कौन से हैं नियर अबाउट। तो वो आप उनको लर्न कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि वो ये चीज़ पूछेंगे आपसे। आफ्टर दैट जो क्वेश्चन है वो आता है स्टडी गैप। अगर आपका कोई स्टडी गैप है, लाइक मेरा क्या था कि मेरा 2011 में मेरी BCom हुई थी, उसके बाद 2012 में मेरी मैरिज हो गई, फिर मैंने 2016 में जाकर अपना LLB स्टार्ट किया था, 2019 में मेरा LLB फिनिश हुआ। तो मेरा जो गैप था 2016 और 2011 के बीच वाला, तो उसको मैंने कवर कैसे किया, वो चीज़ आपसे गैप की पूछेंगे। तो वो मैंने क्या बताया था उनको, जो कि मैं ऑलरेडी कर भी रही थी, मैं एक एज अ अकाउंटेंट जॉब कर रही थी। तो वो जॉब के बारे में वो आपसे ईच एंड एवरीथिंग पूछते हैं, लाइक आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, कितने कलीग आपके साथ काम करते थे, और वो कंपनी किस चीज़ का काम करती थी, या मतलब वहाँ पे आपके जो जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या थी। और समटाइम्स वो आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि आप अपने वहाँ का मैनेजर का नंबर या कुछ भी बताइए, और वो वहाँ पे इवन फ़ोन कर भी कंफर्म कर सकते हैं। तो आपको कोई भी चीज़ गलत नहीं बतानी है, आप उनको बहुत ही क्लियर कट अच्छे से बताइए कि हाँ मेरा ऐसा गैप था और मैंने इस टाइम पे इतने टाइम पीरियड में ये जॉब की। अगर आपने जॉब नहीं भी की है
तो आपने उस टाइम पीरियड में क्या किया है, उसको गैप कवर को करने के लिए आप अच्छे से कोई चीज़ आपको प्लान करनी पड़ेगी जो आप उनको बता सको। आफ्टर दैट, वाई यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी, दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और दिस पर्टिकुलर कोर्स, आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया, आपने यही कोर्स क्यों चूज़ किया, ये चीज़ें वो आपसे पूछेंगे। अगर आपसे पूछते हैं कि यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, तो आपने क्या करना है, आपने 3-4 यूनिवर्सिटी के साथ उनका कंपैरिजन कर देना है। क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि ज़्यादातर पंजाब हरियाणा में हम सिर्फ एजेंट के पास जाते हैं और उनको बोल देते हैं कि हमने यहाँ का वीज़ा लगवाना है, तो वो आगे का प्रोसेस वो खुद करते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि हमने यही पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की। तो आपने क्या करना है, उसका कंपैरिजन करना है 3 या 4 यूनिवर्सिटी के साथ। और वो कंपैरिजन क्या होना चाहिए आपका, कि वो यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स अवेलेबल था जो मुझे चाहिए था और वो उसी यूनिवर्सिटी में था, और कोर्स की ड्यूरेशन, और दूसरा कौन मेन जो चीज़ है, कौन सा रैंक है यूनिवर्सिटी का। आप हाई रेटेड रैंक और लो रेटेड रैंक के साथ उनका कंपैरिजन कर सकते हो, फ़ीस के साथ कंपैरिजन कर सकते हो कि इसकी फ़ीस ज़्यादा थी या कम थी, उस चीज़ के साथ उसका कंपैरिजन कर सकते हो। और उसके बाद आपने वही पर्टिकुलर कोर्स क्यों चूज़ किया, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और ये क्वेश्चन वो दोबारा भी पूछेंगे आपसे कि यही पर्टिकुलर कोर्स क्यों चूज़ किया। तो अगर तो आपकी मतलब जो प्रीवियस स्टडी है उससे रिलेट कर रहा है, तो दैट इज़ क्लियर कि हाँ हमने इसलिए चूज़ किया बिकॉज मेरी प्रीवियस स्टडी ये थी, तो आगे मुझे इसके लिए जाना था, अभी मैंने बैचलर किया तो मुझे मास्टर के लिए जाना था। तो आपने ये चीज़ उनको अच्छे से क्लियर करनी है। उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं कि अभी जो आपने यहाँ पे इतना खर्चा कर रहे हो, अपने जो इंडिया में आप स्टडी नहीं करके यहाँ पे आपने चूज़ किया यूके में आने के लिए, स्टडी करने के लिए, तो वाई यू चूज़ यूके, यूके ही क्यों चूज़ किया। तो आपने यूके ही क्यों चूज़ किया के लिए आप पहले उसका इंडिया से कंपैरिजन कीजिए कि मेरी होल स्टडी जो है वो इंडिया से ही हो रखी है, तो मेरे को था कि मैं, क्योंकि जो यूके है वो बहुत ही ज़्यादा स्टडी के लिए अच्छा माना जाता है, जो इसकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वर्ल्ड वाइड मतलब मानी जाती हैं और गोल्ड रेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इसलिए जो यहाँ की स्टडी है वो मेरे लिए फ्यूचर के लिए है वो बहुत अच्छी होगी। तो इस वजह से मैंने यूके को चूज़ किया, और इंडिया में मैंने अपनी स्टडी ऑलरेडी की हुई है, तो इंडिया में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि अगर यूके से कोई स्टडी करके आता है तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, तो इस वजह से मैंने यूके चूज़ किया। और दूसरा क्या है कि आपको पूछा जाएगा कि हु स्पॉन्सरिंग योर स्टडी, जो इतना खर्चा आप कर रहे हो यूके में स्टडी करने के लिए, वो सारा खर्चा आपको कौन दे रहा है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है। इफ़ यू आर मैरिड देन आप बोल सकते हो कि मेरे हस्बैंड मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। इफ़ यू आर नॉट मैरिड देन आप बोल सकते हो कि मेरे पापा ने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो हाउ दे आर सपोर्टिंग यू, कैसे वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक उन्होंने कोई लोन लिया है और या फिर उनके फंड्स थे जो उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे जो वो आपके ऊपर लगा रहे हैं। तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर बतानी है। अगर आपने कोई लोन लिया है तो आप अगर वो लोन के बारे में अगर आप उनको बताओगे तो क्या होगा कि आपको ईच एंड एवरीथिंग उसके बारे में पता होनी चाहिए कि कितने टाइम का लोन है, कैसे लिया, कौन से बैंक अकाउंट है, वो एवरीथिंग आपसे पूछेंगे, तो वो आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप बोलते हो कि मेरी फिक्स डिपॉजिट्स थे, कुछ मैंने सेविंग की हुई थी, मतलब मेरे पेरेंट्स ने या हमने, मेरे हस्बैंड ने और मैंने मिलकर सेविंग की हुई थी, तो हमने वो चीज़ अपने इस पे मेरे फ्यूचर के लिए लगा रहे हैं, तो वो आपने वैसे बोलना है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपको स्पॉन्सरिंग का पूछने के बाद कि आपको ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया और मैं उसके स्पॉन्सर के बाद मैं यहाँ पर यूके में अपनी स्टडी कर पा रहा हूँ। बिकॉज़ क्या है कि यहाँ पे जो यूके में है हमें फ़ंड शो करने पड़ते हैं। जो फंड शो करने पड़ते हैं वो आपकी स्टडी और आपके एरिया वाइज के अकॉर्डिंग होते हैं कि अगर आप बर्मिंघम, और ये चीज़ आपसे ज़रूर पूछी जाएगी कि अगर आप बर्मिंघम में मतलब आपकी यूनिवर्सिटी है और अगर आपकी लंदन में यूनिवर्सिटी है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो फ़ंड रखने होते हैं। तो ये चीज़ पूछते हैं वो कि आपकी जो फ़ंड हैं वो कितने होने चाहिए, आपके पास जो पैसे हैं वो कितने होने चाहिए अकॉर्डिंग टू लंदन और अकॉर्डिंग टू बर्मिंघम, वो आपको पता होना चाहिए। इनर लंदन और आउटर लंदन, अगर आपकी यूनिवर्सिटी इनर लंदन है देन आपके जो फ़ंड है वो ज़्यादा होंगे, और बिकॉज़ वहाँ पे खर्चे जो हैं वो ज़्यादा हैं। और अगर आउटर लंदन है तो आपके खर्चे कितने हैं, क्या है, वो आपको सब पता होना चाहिए, और कितना आप रेंट पे करोगे, कितना किस चीज़ का खर्चा होगा, वो सब कुछ चीज़ें, ताकि उनको ये चीज़ होता है कि बच्चे ने अच्छे से कैलकुलेट किया है कि मेरी ये चीज़ों के खर्चे आएंगे और वो फ़ंड मेरे पास ऑलरेडी हैं। और एक चीज़ वो ये भी पूछेंगे आपसे कि आप यूके में आकर काम करना पसंद करोगे, जॉब करना पसंद करोगे, तो आपने उनको ये चीज़ बोलनी है कि मैं जो हूँ वो अपना कंसंट्रेशन जो है वो अपनी स्टडी के ऊपर ही लगाना चाहता हूँ या चाहती हूँ,
मैं अपना ध्यान, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए आ रही हूँ, जॉब करने के लिए नहीं। येस, इफ़ आई गोट अ गुड अपॉर्चुनिटी, अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो मेरी स्टडी से रिलेटेड हो, जिससे मेरी स्टडी में हेल्प हो, तो मैं जॉब करना प्रेफर करूँगी, वो भी उन कंडीशंस के ऊपर जितने मेरे को आवर्स अलाउ हैं। तो कितने आवर्स अलाउ हैं हमें? 20 आवर्स। स्टूडेंट को सिर्फ 20 घंटे काम करना अलाउ होता है। तो आप यही चीज़ बोलोगे कि 20 घंटे अगर वो मेरी स्टडी को डिस्टर्ब ना करें तो आप, डजेंट मैटर कि आप यहाँ आके क्या कर रहे हो, उसके बाद उन्होंने आपसे कुछ नहीं लेना, बट वहाँ पे आपको ये चीज़ उनको मेंशन करनी है कि मेरा जो फोकस है वो सिर्फ स्टडी के ऊपर है। तो सिर्फ स्टडी से रिलेटेड ही अपना फोकस आपको शो करना है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे ही जाएंगे, ये डेफिनेटली पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर अभी करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू गाइज़।